नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर एससीईआरटी लखनऊ से निकल के आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच ने कहा था कि आप सभी पक्ष अगर सहमत हो जाएंगे तो हम अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं इनके बारे में विचार जरूर करेंगे। साथियों, आपने ये भी देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित पक्ष हैं काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं और पिछले 9 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मुद्दे की पहली सुनवाई देखने को मिली थी। अब बात यह है कि अब ये मुद्दा फाइनल होने की कगार पे है। धीरे धीरे ये फाइनल होने की दिशा में जा रहा है। अब रही बात ये, अगर 27% और 21% पूरी तरीके से लगाया जाता है तो उसमें सरकार एग्री नहीं हो रही है। सरकार इस बात को स्पष्ट बोल चुकी है कि जो 67,867 की लिस्ट आई थी उसमें जो भी लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब किए बिना वो लोगों को अन्य जिन लोगों का हित प्रभावित हुआ है उन्हें नियुक्ति देना चाह रही है। अब जब इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच ने सुना तो वहाँ पर एक बात कही कि अनुच्छेद 142 के का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 142 दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम पावर देता है या सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी शक्ति देता है जिसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट कभी कभी करता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत ही विकट परिस्थिति होती है, बहुत ही विशेष परिस्थिति होती है, तभी अनुच्छेद 142 का प्रयोग होता है। अब जो कंडीशन है, जिस तरीके से जो मामला दिख रहा है, अगर इससे अनुच्छेद 142 का यूज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए इसमें सभी वर्गों का फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले वो जनरल के अभ्यर्थी जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण आज किसी न किसी तरीके से नौकरी कर रहे हैं या उन्हें डिस्टर्ब किए बिना या उनकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सरकार ने स्पष्ट तरीके से अपने एफिडेविट में बोला है। वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं और जो वैध हैं, जिन वैलिड हैं, जिनको उस लिस्ट में होना चाहिए था, वो लोग काफ़ी दिनों से जो अपने हक और अधिकार के लिए भटक रहे हैं, उन्हें भी अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत जल्दी न्याय मिलने जा रहा है। दोस्तों, जो 4 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक फाइनल सुनवाई हो सकती है, क्योंकि 4 अगस्त से पहले जो 28 अगस्त की सुनवाई थी दोस्तों, इस सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों के वकीलों से कहा था कि वो सारे लोग अपना अपनी बात, अपनी सहमति जो एओआर मनदीप कौला सर हैं उन्होंने नोडल अधिकारी बनाया है, उनको नोडल अधिकारी को दें जाके वो सारी बातें वो रखेंगे आके। तो दोस्तों, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बहुत स्पष्ट हो रहा है कि 4 अगस्त को काफ़ी कुछ फाइनल हो सकता है। अब साथियों, बहुत से लोग इसमें कह रहे हैं क्या इसमें हो सकता है, क्या याचिला मिल सकता है, क्या 27% 21% पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ से जगह आएंगी, कैसे जगह आएंगी, 69,000 से तो सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, अगर होगा तो कितनी मेरिट तक का हो सकता है, कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, इस पर भी हम बात कर लेते हैं एक बार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 69,000 की शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है। हालांकि कुछ सीटें अभी इसमें खाली हैं। जिस तरीके से जो पिछली बार थर्ड काउंसलिंग में जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई थी, वो
66.49 के जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को 66.49 तक उनकी मेरिट आई थी। और अभी 20 जुलाई को सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो अपना एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट में जनरल वर्ग की जो मेरिट है वो मेरिट 69.46 या 69.4 प्लस कुछ बताई है, तो वो आई है। तो दोस्तों अगर मोटी मोटी तरीके से अगर देखा जाए तो राउंड फिगर में देखा जाए तो लगभग 3 गुणांक नीचे करके इन्होंने जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को लिया है, जबकि होनी चाहिए तो 66.46 के एबव होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए मेरिट। तो दोस्तों अब इसी के बीच में लगभग 14-15 हज़ार जैसे अनुमान है, 14 से 15 हज़ार अभ्यर्थी जनरल वर्ग के इसी 3 के बीच में हो सकते हैं, इस 3 गुणांक के बीच में अनुमान है दोस्तों, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। तो अब सरकार जब इन अभ्यर्थियों को हटाना नहीं चाह रही है, जो जनरल वर्ग के लोग अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण आज पिछले काफ़ी समय से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो मजबूत हो चुके हैं उन्हें, तो वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित अभ्यर्थी, तो आप ये समझ लीजिए 14-15 हज़ार तो सीटें ये हैं, इसके बाद और भी बेनिफिट मिल सकता है। तो हम इस बात जो याची लाभ की जो हम बात कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए सही है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जब 4 फरवरी की जो सुनवाई हुई थी, उस 4 फरवरी की सुनवाई में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि जो अभी तक के जो जितने लोग हैं उन्हें याची लाभ दे दिया जाए और इस मेट्रो को फाइनल किया जाए, तो उस टाइम माननीय जस्टिस दीपंकर दत्ता सर की ही बेंच थी। उन्होंने कहा था कि अगर याची लाभ होगा तो याची लाभ हम सभी याचियों को इंक्लूड करते हुए सभी के बारे में सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने एक कमेंट उस टाइम पास किया था। उन्होंने कहा था अगर मान लेते हैं अगर किसी का कट ऑफ कम है और उससे ज़्यादा कट ऑफ का अगर ज़्यादा कट ऑफ वाले का अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में वो आएगा कोर्ट में और फिर बाद में कहेगा मेरा तो ज़्यादा था लेकिन जो कम वालों का कैसे कर लिया गया, हमें भी दिया जाए। तो उस टाइम माननीय जस्टिस दीपंकर दत्ता सर ने अपने 4 फरवरी की सुनवाई में स्पष्ट तरीके से कहा था कि जो भी लोग जागरूक हैं, जो लोग सजग हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में याची बन के आएँ और उन्हें उनके बारे में विचार किया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों जो अनुच्छेद 142 का यूज़ करते हुए जो संभावनाएँ जताई जा रही हैं, तो साथियों याची लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएँ हैं। साथ ही साथ 6800 प्लस याची लाभ की जो बात चल रही है, कल एक हमारे साथियों की भी मीटिंग हुई, हमने भी उसमें डिस्कस किया अपने साथियों के साथ, और तो उसमें जो बताया गया है तो सारे पक्ष एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। और जो अधिकारियों से भी एससीईआरटी पर जो हम लोगों की मीटिंग हुई, अधिकारियों ने भी कहा कि हमने जो मुझे करना था उसका बेस्ट से बेस्ट हमने अपने एफिडेविट के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो सीटों की बात है, 4940 सीटों के समथिंग लगभग 5000 की जो सीटों की बात है, वो मेरिट डाउन होके नीचे लिए जा सकते हैं पद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होने को जा रहा है। हम उम्मीद करता हूँ कि 4 फरवरी की सुनवाई में बहुत कुछ चीज़ें सकारात्मक हम लोगों के लिए निकलें, हम लोगों को जल्दी नौकरी मिले, जल्दी हम लोग अपने बेसिक स्कूलों में जिएँ पहुँचें और आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से जो हम लोग प्रताड़ित रहे हैं, हम लोग इतने पीड़ित रहे हैं, हम लोगों को शीघ्र न्याय मिले, हम ऐसी उम्मीद करता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों परमपिता परमात्मा से, भगवान श्री राम से भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हम आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों को या हम पीड़ित लोगों को जल्दी न्याय दें, और यही अगस्त का महीना हम लोगों के लिए खुशखबरी लेके आए बड़ी सी। और उम्मीद करता हूं कि 15 अगस्त से पहले हम पीड़ित अभ्यर्थियों को के लिए ऑर्डर रिजर्व होके ऑर्डर भी आ जाए और हम लोगों को हो सके तो 15 अगस्त तक भी ज्वाइनिंग हो जाए। वैसे जो सूत्रों के माध्यम से जो जो बातें निकल के आ रही हैं, तो दोस्तों ये जो 5 सितंबर आने वाला जो शिक्षक दिवस है, इस शिक्षक दिवस पर बहुत चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, बहुत चीज़ें सकारात्मक निकल सकती हैं। एक गुप्त सूत्रों के माध्यम से, एक विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि सरकार का प्लान ये है कि इस मुद्दे को डिसाइड करते हुए 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के माध्यम से 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह 69,000 शिक्षक भर्ती में
रखा जा सकता है। ऐसी एक सूचना मिली है। अब इस बात में कितनी सत्यता है, क्या है, ये तो देखने वाली बात होगी। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुद्दा अगस्त में ही डिसाइड होके ऑर्डर रिज़र्व होके ऑर्डर भी आने की संभावनाएँ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एक बार अपने उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, जो साथी अभी भी कहीं याची नहीं बने हैं, तो आप 9149257418 नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9149257418 पर आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम, एड्रेस वगैरह लिख के बता सकते हैं। आप याची बने तो बहुत बेस्ट। दोस्तों, आप खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। एक नौकरी आ रही है, एक सरकारी नौकरी प्राइमरी टीचर की आ रही है। आप समझ लीजिए आज प्राइमरी टीचर की सैलरी लगभग 65,000 के आस-पास है, और अगर आप अभी भी याची नहीं बने तो ज़रूर बन जाएँ, क्योंकि ऐसे मौके कभी बार-बार नहीं आते हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत से लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं याची बनने से कुछ नहीं होगा, ये है, वो है। लोग एक-दूसरे को परेशान भी कर देते हैं, हतोत्साहित भी कर देते हैं। तो साथियों, आस रखिए, उम्मीद रखिए और मानिए दिवंगत दत्ता सर की जो बेंच है बहुत कुछ डिसाइड करेगी 4 अगस्त को। मैं उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी। हम लोग अच्छे-अच्छे भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और हम लोग उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों, हमारी तरफ से जो एडवोकेट हैं आर के ओझा सर के साथ-साथ जो माननीय गौरव यादव सर, माननीय आर के सर, ये लोग मजबूती के साथ अपना जो इन्होंने अपनी बात रखी है, और माननीय मनदीप कल्ला सर के जो के उस पर जो है हमारी टीम, हमारी जो भी याची हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान ना रहें, लेकिन सहयोग ज़रूर करें, आर्थिक रूप से सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि नोडल अधिकारी के लिए हम लोगों को भी फ़ीस और ज़्यादा देनी पड़ रही है। उनके जो सबमिशन वहाँ जा रहा है, जो संतुष्टि पत्र जा रहा है उ उससे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। जो भी साथी हमारी टीम एम विद सुनील के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना सर्टिफाइड कॉपी या आईए नंबर, सीरियल नंबर अगर अचीव नहीं किया है, तो वो अपने जितने भी उन्होंने जो पेमेंट्स किए हैं, उन पेमेंट्स की डिटेल हमारे नंबर 91492574 पर 7418 पर भेजकर पेमेंट्स की डिटेल सेंड करें, और अपना आईए नंबर, सीरियल नंबर अपना प्राप्त ज़रूर कर लें। क्योंकि दोस्तों, काउंसलिंग में अगर याचिला मिलता है, तो काउंसलिंग में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझे होंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूँ जल्द ही हमें पीड़ित बच्चों को न्याय दें। जल्द हम लोग अपने अपने विद्यालयों में, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।